जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक प्रजनन के बारे में और उसके जो 6 प्रकार हैं उनमें से 3 प्रकार विखंडन, मुकुलन और बीजाणु का बनना, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अभी जो 3 प्रकार और बचे हैं पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, इनके बारे में चर्चा इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पुनर्जनन, तो नाम से स्पष्ट है पुनर्जनन मतलब रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन, मतलब कोई चीज़ दोबारा जनन होना, किसी चीज़ का दोबारा जनन होना। तो यह तो एक अलैंगिक विधि है, ये तो आप लोग को पता है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है, ठीक, जनक जीव का जो शरीर होता है कहीं से कट जाता है, तो भाई जो कटा हुआ मतलब जो भी अंग उसका कटा हुआ होता है या शरीर का जो भी भाग कटा हुआ होता है उसका प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। ठीक, तो ये क्या होता है? पुनर्जनन। और जो पुनर्जनन पौधों और जानवरों दोनों में होता है। जानवरों में आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा, उसकी पूंछ कट जाती है तो पुनः उग आती है। ठीक, पौधों में तो आप लोग प्रायः देखते हैं हाइड्रा और जो आपका प्लानेरिया होता है उसमें क्या होता है? पुनर्जनन होता है। तो ये बात पुनर्जनन की हो गई है, चित्र से भी आप देख सकते हैं। ठीक, कि पुनर्जनन कैसे हो रहा है। तो पुनर्जनन के बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है खंडन। ठीक, फ्रैगमेंटेशन। तो खंडन में क्या होता है कि खंडन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। ठीक, इस प्रक्रिया में जो बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बंट जाते हैं और बंटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक, इसमें जैसे कि स्पायरोगायरा हो गया, ठीक, और एक समुद्री एनीमोन होता है जो कि एक समुद्री जीव है। इसमें क्या होती है? खंडन की प्रक्रिया होती है। तो पुनर्जनन और खंडन क्या होता है आसानी से आप लोगों ने समझ लिया है, बिल्कुल इजी डिफिनीशन है। अब लास्ट इसका जो प्रकार है वो है कायिक प्रवर्धन। ठीक, तो ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें प्रकार हैं इसके कई और उसके अंतर्गत भी कई सारे प्रकार हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कायिक प्रवर्धन की, कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो इस विधि में पौधे के किसी भी कायिक भाग को मातृ पादप से अलग कर उससे नया पादप या पौधा तैयार किया जाता है। जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई एवं कलिकाओं, ठीक, ये जैसे अंग विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होके पादपों के कायिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक, और पुष्पी पादपों में कायिक प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक कायिक प्रजनन, और दूसरा कौन सा होता है? कृत्रिम कायिक प्रजनन। ठीक, तो कायिक प्रजनन के बारे में आप जाना कि ये है क्या और इसके जो 2 प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। तो अब 2 प्रकारों के बारे में भी जान लिया है, तो फिर हम लोग अलग अलग चर्चा करते हैं प्रकारों के बारे में। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो पहला प्रकार है उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रकृति में अनेक बहुवर्षीय पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा कायिक जनन होता है, जैसे जड़ों द्वारा होता है, तने द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है। तो जड़ों द्वारा कैसे होता है? तो कुछ पौधे आपने देखे होंगे जैसे शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, डहेलिया हो गया। ठीक, इनकी जो कंदिल जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं। ठीक, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ इनको मिलती हैं तो ये कलिकाएँ प्ररोह में परिवर्तित हो जाती हैं और नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक, प्ररोह क्या है भाई? पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना होगा कि जो जड़ के ऊपर वाला भाग होता है वो प्ररोह तंत्र कहलाता है। आगे बात करते हैं तनों द्वारा। ठीक, कैसे कायिक प्रजनन होता है? तो अनेक पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन किसके? तनों के द्वारा होता है। कायिक जनन में भाग लेने हेतु तनों में अनेक रूपांतरण पाए जाते हैं। इन पौधों में पर्व संधियों पर जो कलिकाएँ होती हैं उनसे नए पौधे बनते हैं। ठीक, और तनों, जब आप पिछले वीडियो को एक बार देखेंगे तो उसमें तने के बारे में कई प्रकार से उसका रूपांतरण बताया गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि तनों के द्वारा 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो अर्धवायवी तने से जो रूपांतरण होता है या फिर आप कायिक प्रजनन कह लें। ठीक, तो
सबसे पहले देखते हैं अर्धवायवीय तने। ठीक, तो इन तनों द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है। सबसे पहले ऊपरी भूविस्तारी, जो इसका पहला पॉइंट है, तो ऊपरी भूविस्तारी, तो कुछ पौधों में दुर्बल तने भूमि पर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, जैसे दूब घास या खट्टी बूटी आदि हो गई। दूसरा है अंतः भूविस्तारी, तो इनमें तना ऊपरी भूविस्तारी के समान ही होता है। ठीक, कैसा, दुर्बल, परंतु यह भूमिगत होता है और इसमें मुख्य तना भूमि से निकलकर शाखा निकालता है। आपने पुदीना देखा होगा या गुलदाउदी देखा होगा आदि अंतः भूविस्तारी के उदाहरण हैं। आगे है भूविस्तारिका, तो जलीय पौधों का मोटा तथा मांसल ऊपरी भूविस्तारी तना भूविस्तारिका कहलाता है, जैसे जलकुंभी या पिस्टिया। ठीक, चौथा पॉइंट है भूविस्तारी, पौधों के भूमिगत भाग से शाखा निकलकर कुछ समय वायवीय रूप से वृद्धि करती है, फिर क्या होती है, पुनः जमीन के नीचे क्षैतिज दशा में वृद्धि करती है। ठीक, और यह शाखा मातृ पौधे से अलग हो जाती है और नया पौधा बनाती है, जैसे चमेली हो गई या अरबी। तो तनों द्वारा पहला नंबर अर्धवायवीय तने से आप लोगों ने 4 चीज़ें जानी, ऊपरी भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी, भूविस्तारिका और भूविस्तारी। ठीक, अब इसका बी पॉइंट है भूमिगत तने। तो भूमिगत तने से कायिक प्रजनन कैसे होता है। तो भूमिगत तने क्या करते हैं, जब भोजन संग्रह होता है उनके अंदर तो वो मोटे हो जाते हैं और मांसल हो जाते हैं, और उनमें जो पर्व संधियाँ रहती हैं उन पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएँ अनुकूल वातावरण जब मिलता है उनको तो वृद्धि करके नए पौधों का निर्माण कर लेती हैं, जैसे अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, जिमीकंद हो गया। ठीक, इन चित्रों के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं अदरक, आलू, प्याज, जिमीकंद। ठीक, तो ये था तनों द्वारा। अब आगे बात करते हैं पत्तियों द्वारा कैसे होता है। तो कुछ पौधे अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करते हैं। ये कलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे अजूबा हो गया, बिगोनिया हो गया आदि। पत्तियों के किनारे से पादप तक उत्पन्न होते हैं, जो मातृ पौधों से अलग होने पर नए पौधों को जन्म देते हैं। अजूबा की पत्ती में पर्ण कलिकाओं द्वारा कायिक जनन होता है, आप चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। पत्तियों द्वारा हो चुका है, अब बात करेंगे पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। ठीक, तो ये गूदेदार कलिकाएं होती हैं जो पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाओं के स्थान पर उत्पन्न होती हैं। ठीक, भूमि पर गिरकर ये नए पौधों को बनाती हैं, जैसे रतालू हो गई और खट्टी बूटी हो गई। तो ये प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत जो भी था, पत्ती, तना, ठीक है, और भी पत्र प्रकलिका, ये आप लोगों ने जाना। अब हम लोग जो हमारा दूसरा प्रकार था कृत्रिम कायिक जनन, उसकी बात करेंगे। तो कृत्रिम मतलब इसमें क्या होता है कि मनुष्य अपने लाभ के लिए कायिक जनन की अनेक विधियों का विकास करता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम विधियाँ करते हैं, कृत्रिम विधियाँ कहते हैं। तो कुछ विधियाँ हैं जानेंगे, जैसे हो गया रोपण। ठीक, रोपण हो गया, तो इसमें क्या होता है कि 2 भिन्न पौधों की शाखाओं को परस्पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में रह सकें। ठीक, इसमें एक पौधा मृदा में लगा होता है, उसे स्कंद या स्टॉक कहते हैं, तथा दूसरा पौधा जो होता है वो उसकी शाखा को स्कंद से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके जैसे इसमें आप नींबू, नारंगी, ठीक है, गुलाब, ये रोपण विधि के अंतर्गत आते हैं। रोपण में भी कई सारी विधियां होती हैं, जैसे आप चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला व्हीप रोपण। ठीक, आप चित्र में देखकर स्पष्ट समझ सकते हैं कि कैसे तिरछा काटकर जोड़ा गया है, ठीक है, या उसको कस के बांध दिया गया है। और रोपण में दूसरा इस प्रकार भी है कि जैसे आप कीलवत रोपण, तो इसमें वी आकार से एक कट लगाया गया है, और किरीट रोपण। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से स्पष्ट समझ सकते हैं। तो ये 3 हो गए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है कलिकायन अथवा कली लगाना। ठीक, तो यह एक नवीन विधि है। ठीक, इसमें क्या होता है, निष्कृष्ट जो किस्म के पौधे होते हैं उनके तने की छाल में गहराई तक, ठीक, तने की छाल होती है उसको गहराई तक तिरछा काट कर उसमें नई जाति की अच्छी किस्म की कलिका का सावधानीपूर्वक रोपण करते हैं। ठीक, और कुछ समय बाद जब जो कलिका होती है वो दूसरे पौधे से जुड़ जाती है और नई शाखा के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये था कली लगाना। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो है दाब लगाना। तो मातृ पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को दाब लगाना कहते हैं। इस विधि में पौधे की शाखाओं को पहले झुकाते हैं, फिर ज़मीन में दबा देते हैं। ठीक, और दबे हुए भाग की पर्व संधियों से जड़ें निकलने लगती हैं
और शाखा को काटने पर यह नया पौधा बनाती हैं। तो ये हो गया दाब लगाना। अगला पॉइंट है कर्तन या कलम लगाना। तो गुलाब की आप लोगों ने कई कलमें लगाकर पौधे विकसित की होंगी। तो वही है कि पौधे का कोई भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती जो मातृ पौधे से पृथक कर देने के बाद अपने को पूर्ण पौधे में विकसित करने की क्षमता रखता हो, कर्तन अथवा कटिंग कहलाता है। ठीक, तो इसमें भी गुलाब वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये कुछ कृत्रिम विधियाँ थी और ऐसी और भी विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को कराई है। अब देखते हैं कायिक जनन का महत्व क्या है। तो भाई कुछ पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं, तो कायिक प्रवर्धन ही उनके जनन का एकमात्र साधन होता है, जैसे केला, अंगूर, गुलाब, नारंगी आदि। दूसरा पॉइंट है कि कायिक प्रवर्धन का भाई सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा मूल पौधे के लाभकारी लक्षण को हम लोग बिना परिवर्तन के अनंत काल तक संरक्षित रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ऐसे पौधे जिनमें जीवन क्षम बीज कम संख्या में उत्पन्न होते हैं, उनको अनंत काल तक क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही कायिक रूप से प्रवर्धित कर सकते हैं, जैसे दूब घास। ठीक, दूब घास में क्या होते हैं कि उनमें बीजों की संख्या बहुत कम होती है। चौथा पॉइंट है अनेक आर्थिक महत्व के पौधे जब बीजों से तैयार किए जाते हैं तो उन्हें फल धारण करने में 4 से 5 वर्ष का समय लगता है, परंतु कायिक विधि से तैयार किए गए पौधे प्रायः 1 वर्ष में ही फल देने लगते हैं। कायिक जनक के सामान्य रोगों को हटाने में सहायक होता है। तो ये थी कायिक जनन का महत्व। लेकिन कायिक जनन की कुछ हानियाँ भी हैं, देखते हैं क्या हानियाँ हैं। तो भाई बार बार एक ही प्रकार के गुणों के वंशजों में दोहराए जाने से उनमें क्या होता है, अपने वातावरण के अनुकूल की क्षमता धीरे धीरे सीमित होती जाती है। इससे ये कमज़ोर हो जाते हैं। इससे ये कमज़ोर तो होते ही, साथ में उत्पादन क्षमता था रोग निरोधी जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है। ठीक, तो कुछ हानियाँ भी होती, कुछ महत्व भी होते हैं। तो यहाँ पे संपूर्ण जितना भी अलैंगिक प्रजनन में है, हम उस बिंदु के अंतर्गत जितना भी चर्चा करना था सभी हो चुका है। और उसी के साथ आज की जो वीडियो यहीं पे समाप्त भी होती है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में लैंगिक जनन की बात करेंगे, लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप वीडियो को एक बार फिर से देख के समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।